Hello, Bacho. Let's look at this question. The question says, which animal should be protected? And the options are option A harmless, option B economically useful, option C likely to perish and option D ferocious. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें कौन से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. इसमें हमें की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ, हम ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हैं. उसमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों आ जाएंगे. जो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए IUCN जो है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन, दिस इज N ऑफ नेचर. जो IUCN है वो एक लिस्ट निकालती है जिसको कहते हैं रेड लिस्ट, और ये रेड लिस्ट होती है थ्रेटेंड स्पीशीज की. थ्रेटेंड स्पीशीज की यानी कि अगर आपको नेचर को कंजर्व करना है तो आपको ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. जो IUCN की जो रेड लिस्ट है वो 9 कैटेगरीज में सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी हम जानते हैं उनको डिवाइड करती है. और वो 9 कैटेगरीज क्या हैं? सबसे पहले होता है एक्सटिंक्ट, जो कि एकदम से ही ख़त्म हो गई है, अब नहीं बची अर्थ पे. फिर एक होती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से तो एक्सटिंक्ट हो गई है लेकिन वो जूज में प्रेजेंट हो सकती है. फिर होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. इसमें ऐसे स्पीशीज को रखा जाता है जिनको अगर हमने प्रोटेक्शन नहीं दी तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. फिर आते हैं इंडेंजर्ड, फिर होते हैं वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल. उसके बाद होते हैं नियर थ्रेटेंड. उसके बाद होते हैं लीस्ट कंसर्न, जिस स्पीशी में कोई कंसर्न ही नहीं है, फॉर एग्जांपल चिकन्स. उसके बाद होते हैं डेटा डेफिशिएंट, जिसके बारे में सफिशिएंट डेटा ना हो. देन होते हैं कुछ ऐसे भी एनिमल्स जिनको इवैल्यूएट नहीं किया गया है अभी तक, नॉट इवैल्यूएटेड. ये 9 कैटेगरीज है जिसके अंदर IUCN अपनी रेड लिस्ट पब्लिश करता है. इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो थ्रेटेंड है, यानी कि ऑप्शन सी जो लाइकली टू पेरिश है, जो हमारे हेल्प के बिना एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ऑप्शन ए हार्मलेस. ज़रूरी नहीं है कि वो एनिमल हार्मलेस हो या हार्मफुल हो तभी हम उसको प्रोटेक्ट करें. ये ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. इकोनॉमिकली यूजफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्राइटेरिया कभी भी नहीं होना चाहिए नेचर कंजर्वेशन के लिए, किसी भी एनिमल के कंजर्वेशन के लिए, बिकॉज जो नेचर होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है. तो अगर हमने उन एनिमल्स को नहीं प्रोटेक्ट किया जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उसके ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं जो डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो भी पेरिश हो सकते हैं. तो इकोनॉमिकली यूजफुल ऑर्गेनिज्म क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए. फिरोशियस का मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि वायलेंट हो ज़्यादा. ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन C, likely to perish. Hope you understood well. Best of luck.